हेलो एवरीवन। अब देखते हैं कि वृष राशि के लिए ये वीक कैसा रहता है जो 22 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक है। ये आपकी लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, उसके बाद कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। मून, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम में डेविल, बहुत दिनों बाद डेविल निकल के आया है भाई। वृष राशि, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगी, अगर आपकी सराउंडिंग में कोई नेगेटिविटी है, कोई पर्सन आपका माइंड डिस्टर्ब करके रखे हैं, तो आप उससे दूरी बना लीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए इस मून कार्ड के साथ और 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, तो कि आपको मतलब इतना ज़्यादा टेंशन देके रखा है कि आप ओवर थिंक कर करके आपको लाइफ में किस साइड में, किस वे में आगे बढ़ना है, ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल आपका टाइम अभी चल रहा है पेंटिकल्स पे काम करने का, अपने फ्यूचर पे काम करने का, अपनी थिंकिंग में क्लैरिटी लेके आने का। मतलब ये बोलना चाहिए कि आपका एक प्रीशियस टाइम चल रहा है फिलहाल, लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों ने आपके माइंड को कंट्रोल करके रखा है। इस 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ तो मैं बोल ही सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और ये नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से हो रहा है। तो मैं आपसे एक बात बोलूँगी सबसे पहले कि आप थोड़ा सा हर्मिट की पोजीशन में जाके, आपको पता है, मैं एक सजेशन देना चाहूँगी यहाँ पे, आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में मत जाइए। इतनी ज़्यादा ओवरथिंक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हर्मिट की पोजीशन में जाइए। हर्मिट मतलब बोल सकते हैं कि आप थोड़ा मेडिटेट करिए, खुद को टाइम दीजिए, पॉजिटिव वे में टाइम देना है, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है कि आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में जा रहे हैं। जितना आप इस मेडिटेट की पोजीशन में जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस नज़र आना चालू हो जाएंगे। आपके माइंड में किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्लैरिटी आएगी। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपने मनी पे, अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे अगर आप इस पोजीशन में जाएंगे। और अगर आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में जाएंगे तो आपके पास कोई ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आएंगे। आप ओवरथिंक कर करके अपनी लाइफ में मून जैसा ड्रामा क्रिएट करके रखेंगे कि सारी चीज़ें आपको ब्लर नज़र आएंगी, है ना। तो मैं इन कार्ड्स को तो यहाँ रखना चाहूँगी और इन कार्ड को यहाँ, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आई थिंक अब आप समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आप हर्मिट की पोजीशन में जाएंगे तो आपके पास एबंडेंस आएगा, आप अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज़ देख पाएंगे, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। लेकिन आप अगर 4 ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में जाएंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी, ब्लर रहेंगे आपके थॉट्स और आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस डेविल की वजह से, समझ रहे हो ना आप। तो आपको इस डेविल को कंट्रोल करने के लिए पहले आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, हर्मिट में जाएंगे, न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो सबसे पहले आपको यही है कि आप, अगर आपका पार्टनर भी, मैं एक बात बोलूँ, नेगेटिव है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करता है आपका माइंड, आपको अपने करियर पे फोकस नहीं करने देता, तो मैं तो बोलती हूँ ऐसे पार्टनर का भी कुछ दिनों के लिए तो एंड हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ओके। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैटर करती है ना अपनी लाइफ में, तो अपना करियर है, अपनी लाइफ है, उसके बाद कोई सेकंड पर्सन आता है। यहाँ तक कि आपका पार्टनर भी सेकेंडरी है, मैं तो बोलूँगी, प्राइमरी नहीं है वो चीज़ आपकी। प्राइमरी है आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग, आपकी फैमिली, ओके। तो मैं बोलूँगी अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको दे रहा है तो आप थोड़ा उससे दूरी बनाइए कुछ दिनों के लिए। और अगर आपका पार्टनर बहुत पॉजिटिव है, आपको सपोर्ट करता है, आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, तो वो बात अलग हो जाती है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनका पार्टनर बहुत नेगेटिविटी से ऑलरेडी घिरा हुआ है और वो आपको भी नेगेटिव करता है। मैं बस उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं फ़िलहाल उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आपके पार्टनर की। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं भाई। देखते हैं हर्मिट को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। वही मैंने कहा कि आप जितना हर्मिट पोजीशन में जाएंगे, माइंड में क्लैरिटी लेके आएंगे, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और आपका पार्टनर भी फिर आपके साइड ही आगे बढ़ेगा। आप नेगेटिव चीज़ में रहेंगे तो बताओ, देखिए सन कार्ड ऑटोमेटिक निकल के आया, हैप्पीनेस खुद निकल के आई है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहता तो सन कार्ड यहाँ आ सकता था, टेबल पर आ सकता था, लेकिन नहीं आया वो, क्योंकि अभी आप उस पोजीशन में नहीं आए हैं कि सन कार्ड टेबल पे आए ओके। इसलिए वजह से कह रही हूँ मैं कि आप हर्मिट में जाइए, थोड़ा मेडिटेट करिए, खुद को टाइम दीजिए, ध्यान दीजिए,
7 ऑफ सॉर्ड्स, वही कह रही हूँ, आपका पार्टनर एक्शन तो लेगा, लेकिन पहले उसको अपनी नेगेटिविटी से लड़ना है। उसकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उसका माइंड डिस्टर्ब करके रखे, पहले उसको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है, तब तो वो आपके पास आएगा। जस्टिस तो देना चाहता है भाई आपके, बहुत मतलब क्लैरिटी के साथ ही जस्टिस देना चाहता है। देखो जैसे उसके माइंड में क्लैरिटी आएगी इस किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ, वैसे ही आपके साइड वो मूवमेंट करके आपको जस्टिस देगा। लेकिन फ़िलहाल उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तभी वो उसने आपका माइंड डिस्टर्ब करके रखा है। पेज ऑफ पेंटिकल, देखिए यहाँ पेज के 2 कार्ड्स हैं। आपके साथ मूवमेंट आपके साइड लेना चाहते हैं, वो छोटा ही सही मूवमेंट 101% लेना चाहते हैं। लेकिन मैं वही पहले आपको क्लैरिफाई कर ही चुकी हूँ कि उनके माइंड में क्लैरिटी इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी नेगेटिव पीपल का इन्वॉल्वमेंट है। अब देखते हैं कि मून कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। मैजिशियन, ओके, और 8 ऑफ सॉर्ड्स को किंग ऑफ कप्स। बॉटम में निकल के आया है लवर्स, ओके, समझ गई मैं सारी सिचुएशन। वो ना अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशंस उनकी स्ट्रांग हो रही है, वो उनको पता है कि उनको किस वे में आगे बढ़ना, उनको पता है कि अपना कब किसको ऑफ़र करना है, उनको पता है कि आपके साइड ही मूवमेंट लेना, सारी चीज़ें उनको क्लियर हैं। बट प्रॉब्लम क्रिएट करे हैं उनकी लाइफ में तो ये डेविल, जैसे आपकी लाइफ में ये डेविल प्रॉब्लम क्रिएट करें वैसे उनकी लाइफ में इस 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये डेविल ने क्रिएट करके रखा है। 7 ऑफ सॉर्ड, कुछ नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। बाकी वो आपके साइड, अब चॉइसेस भी होंगी ना उनके पास, तो वो चॉइसेस में से आपको चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स का ऑलरेडी कार्ड आ गया। पेजेस के 2 कार्ड हैं, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, दोनों एक्शन आपके साइड ही होंगे। ये एक मुझे समझ में आ रहा है, ये कंप्लीशन ऑफ साइकिल है। अगर ये नेगेटिव लोग हैं ना तो एक टाइम के बाद ये नेगेटिव लोगों का इनकी लाइफ से जाना होगा ही। जैसे ये नेगेटिव लोग बोल सकते हैं आप इनको, या नेगेटिव थॉट्स इन्हीं के बोल सकते हैं, जैसे इनके नेगेटिव थॉट्स का एंडिंग होगा वैसे ही वो आपके साइड कोई एक्शन लेके आ सकते हैं इस लवर्स कार्ड के साथ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनर नेगेटिव थोड़े से मोड में चल रहे हैं, तो आप हो सके तो उनके भी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में कौन है जो उनका माइंड डिस्टर्ब करके रखे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा अगर आप चाहते हैं तो, ओके। तो इस वीक में उनका एक्शन हो सकता है, जैसे ही वो इस मोड से बाहर निकलेंगे तो सारे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स निकले हैं, बाकी सारे, बस एक ने इस रीडिंग को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रखा है, वो सेंटर ऑफ द रीडिंग ही निकल के आया, और मैं बता दूं डेविल। लेकिन एक चीज़ और मैं बोलूं, अगर ये सेंटर ऑफ द रीडिंग है ना तो ये सारे कार्ड्स जो पॉजिटिव हैं इसको घेरे हुए हैं। अगर 4-5 कार्ड्स अगर एक कार्ड को काट सकते हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। डेविल इन कार्ड्स पे भारी नहीं पड़ेगा, ये कार्ड्स इस पे भारी पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब सही होगा। बस पेशेंस अगर आप रखते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें वर्कआउट होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से और क्या मैसेज आता है आपको इस वीक के लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं लोग आपका या कोई नेगेटिव सिचुएशंस, क्योंकि आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ देख रहे हो ना, यूनिवर्स का हाथ है ही आपके साथ, यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है ही, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को, क्योंकि दोनों के साथ ही यूनिवर्स है, ओके। वेरी सून, ओके, जो भी आप सोच रहे हैं वो बहुत जल्द होगा। अगर रियूनियन का भी सोच रहे हैं तो वो भी जल्द होगा। डोंट हेट, मेडिटेट, वही मैं आपसे बोल रही हूँ। अगर यहाँ हर्मिट कार्ड निकल के आया था पहले, मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेट थोड़ा करना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए, तो आप मेडिटेट करिए। और डोंट हेट क्यों लिखा है, मैं हेट इस वजह से कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आप में भी नेगेटिविटी आ गई है तो आप मेडिटेट करके उसको दूर कर सकते हैं। गो विद द फ्लो, ओके। अभी अगर सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है तो बस गो विद द फ्लो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होगी। फॉरगिवनेस, भाई आपको तो 2 कार्ड निकल के आ गए, डोंट हेट और फॉरगिवनेस। आप अगर किसी को लेकर नेगेटिव थॉट आ भी रहे हैं तो आप उसको जाने दीजिए, गो विद द फ्लो, और फॉरगिव करिए लोगों को। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है तो आप उसको फॉरगिव करिए, सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए।
सून हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स कमिंग, एग्जैक्टली, वेरी सून आ गया है, सून आ गया है। तो आप ट्रस्ट करिए बस यूनिवर्स पे। रिकवरी, किसी चीज़ को, अगर आपकी हेल्थ भी अगर डाउन चल रही है सोच सोच के, तो वो भी रिकवर हो जाएगी इस वीक में। बस डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ से, नेगेटिव चीज़ से कितनी जल्दी बाहर आना है। रिकन्सिलेशन, ओ माय गॉड, ये कार्ड तो ना सभी रीडिंग्स में निकल के, रिकन्सिलेशन तो होना ही, और मुझे लगता है ये लवर्स कार्ड के लिए आया है। ठीक है, तो आपको अब तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेरी सून आ गया, सून आ गया, और रिकन्सिलेशन आ गया। वेडिंग, ओहो, क्या ही बोलना, रिकन्सिलेशन आ गया, वेडिंग आ गया, तो ऐसा तो हो गई ना, वेडिंग तो आना ही था। ट्रस्ट यूनिवर्स, बस वही मैं बोल रही हूँ, ट्रस्ट करना है तो आपको यूनिवर्स पे करना है। ठीक है, लोगों पे नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको मिलाने वाले हैं लवर्स कार्ड के साथ, देख रहे हो ना आप। तो इन पे ही ट्रस्ट करना है, भगवान पे ही ट्रस्ट करना है। यही रिकन्सिलेशन कराएंगे, यही आपकी वेडिंग कराएंगे, मैं बोलूँ तो सही है ना। और ब्लेसिंग्स वही आपकी लाइफ में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये थी वृष राशि के लिए रीडिंग। आई होप आपसे सारी रीडिंग रेजोनेट हो, और आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी कोई क्वेरी हो तो। और नेक्स्ट वीक की रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।